जो है वो सॉल्व करने वाले थे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले इसमें कहा है फाइंड द जीरोस। इस जीरोस का मतलब क्या होता है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, या इसी का जो दूसरा नाम है वो होता है रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी जो डिग्री है ना, वो 2 होती हो। फॉर एग्जांपल इसका जो लिखने का तरीका वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये एक फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों कोई न्यूमेरल्स होंगे, मतलब कोई नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब हमें क्या करना है कि जो पोलिनोमियल दिया होगा, जैसे कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल दिया है मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8। ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, कहते हैं इसके पहले क्या करें, जीरोस फाइंड करें। चलिए वो हम कर लेंगे। इसके बाद बोलते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कहते हैं कि क्या करिए, पहले इसके जीरो निकाल लीजिए, उसके बाद में क्या करना है, जीरोस निकालने के बाद में आपको रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन बताना है। किसके बीच में, देखिए बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अब आप कहेंगे कि ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं यहाँ पर, तो देखिए सिंपल सी बात, कोएफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर ये जो ए लिखा है, जो बी लिखा है या जो सी लिखा है, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पर जो नंबर्स होंगे ना इसमें पोलिनोमियल में, इन्हीं को बोलते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझते हैं कि क्या मेथड है। हालांकि ये मेथड आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में 9th में और 8th में भी सीखा होगा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर्स किस तरह करते हैं और किस तरह उसके जो x की वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं, किस तरह जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझाया तो देखिए इसको स्टेप वाइज चलिएंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो हमारा यहाँ पर नंबर, देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए ए बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ पर 1 माना जाएगा। ठीक, इसके बाद में बी को देखते हैं, बी हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए बी इस जगह पर देखिए ये क्या है, माइनस का 2। इसके बाद सी देखिए, सी क्या है, माइनस का 8, है ना। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को चेक करना है पहले तो ए बी सी हमें तीनों पता चल गया बहुत ही आसानी से, फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। आप चाहें तो फिलहाल इस माइनस को नहीं भी देखेंगे तब भी चल जाएगा। ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, A1 है, मल्टीप्लाई क्या हुआ 8, मतलब सिंपल हमें क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पर दिया है और जो यहाँ पर नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आया यानी 8 आया, इतना हमें पता है। इस 8 के कर लीजिए फैक्टर, 2 4 2 2 2 एंड 1। जो इनके फैक्टर्स आए इन्हीं फैक्टर्स का ही यूज़ करेंगे अब हम। ठीक है, ये सॉल्यूशन में आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। आप क्या करेंगे, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया था, आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट यानी ए और जो लास्ट है यानी कि सी, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर का करेंगे हम फैक्टर। इस तरह से फैक्टर करने के बाद में हमें क्या मिला, हमें मिला 2 2 एंड 2। अब इनका प्लस या माइनस करके हमको बीच वाली टर्म बनानी है, मतलब कि ऐसा ही 2 बनाना है, ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज़ याद क्या रखनी है साथ में इसके, कि जब इनका हम दोबारा से जो है मल्टीप्लाई करें तो नंबर 8 ही बने। जैसे मान लीजिए 2 और 2 ये हो गए 4 और ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फैक्टर में 4 एंड 2 का यूज़ करेंगे। तो इस 4 2 का जब यूज़ करेंगे तो 4 2 जा 8 बन जाएगा। ठीक है, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। मतलब हमको इस तरह से फैक्टर्स का यूज़ करना है कि बीच वाली टर्म बने प्लस या माइनस करके, तो 4 - 2 हमारा 2 बन जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही नंबर बन जाए जिसके फैक्टर किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें फैक्टर पता चल गया कि 4 और 2 आएंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि हमें माइनस का 2 चाहिए। 4 और 2 का यूज़ किस तरह से करें प्लस या माइनस की माइनस का 2 आ जाए, तो हम सिंपल जानते हैं कि अगर -4 और +2 कर दें तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, बीच की टर्म को हमने करा ब्रेक, कैसे करा,
-4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x है तो आपको यहाँ x लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का 2, ये 2 कहाँ से आया, यहीं से, ये दोनों फैक्टर यहीं से आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, और फिर इसके साथ भी x लिखना है। क्यों x लिखना है, क्योंकि यहाँ पर साथ में x भी तो था। तो अगर -4x में से +2x जब हम करते हैं तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2x आ जाएगा, माइनस का ये 8 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें जो कॉमन है वो बाहर कर देना है, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो x को हमने कर दिया बाहर। अब क्या बचा, यहाँ पर x 2 थे तो एक x तो बाहर चला गया था, एक अंदर रह जाएगा, माइनस x यहाँ से तो बाहर चले गए। देखिए कॉमन जब जाएगा तो इन दोनों में से जाएगा, तो यहाँ से x 2 थे, एक गया, एक x बच गया, यहाँ पर एक ही x था वो बाहर चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ 4, ठीक। सेम ऐसे ही हमें इन दोनों में कॉमन देखना है। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। क्या इस 2 और इस 8 में कुछ कॉमन है, हाँ, दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। किससे, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा आप उसी को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 2 को बाहर लेंगे, इन दोनों में बड़ा नहीं, यहाँ पर जो नंबर आ रहा हो, ठीक है, जो फैक्टर में आप देखेंगे वो। तो 2 हमने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अब अंदर सिर्फ x बचा, माइनस जो हमने नंबर कॉमन लिया है उसी से दूसरे वाले को डिवाइड करना होगा। तो 2 को 8 पर जब डिवाइड करा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। ध्यान रखिए आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए, साइन भी चेंज नहीं होने चाहिए इनमें, ठीक है। अगर सेम नहीं आई तो आपने गलती कर दी है, ये ध्यान रखिए। अब क्या करना है, बस आपका सोल्व हो गया, इसके साथ में इस टर्म को लिख दीजिए, मतलब क्या लिखते हैं एक बार, x + 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद ये दोनों तो सेम है तो दोनों में से कोई भी एक बार लिख दीजिए, x - 4। तो यहाँ तक तो आपके हो गए ये फैक्टर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो था ये था फैक्टर करने का। अब इन्होंने क्या कहा है कि फैक्टर करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इनके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए सिंपल आप क्या करिए, इन दोनों ही जो फैक्टर की वैल्यूज आई है उनके इक्वल में 0 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही x - 4 = 0। अब क्या होगा, x यहीं पे रहेगा, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, और इस जगह पर x यहीं रहेगा, माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, देखिए एक आया माइनस का 2 और एक आया 4, तो बस इन्हें ही हम जीरोस बोलेंगे। जो दो सॉल्यूशन आए ना x के, यही जीरोस होंगे। अब आप ये सोचिए कि दो ही वैल्यूज़ क्यों आई, x की ये दो ही वैल्यूज़ क्यों आई, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आई, 3 या 4 वैल्यूज़ क्यों नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब भी एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होती है, तो इसलिए जो इनके जीरोस भी निकलेंगे वो मैक्सिमम 2 ही निकलेंगे। तो यहाँ तक तो हमने जीरोस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम इनको नाम देंगे। जो हमारा फर्स्ट जीरो आएगा इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा, ये ए की तरह दिखेगा, इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। और जो दूसरा आएगा इसको बोलेंगे हम बीटा, ये बी की तरह दिखेगा लेकिन बी नहीं है, ये बीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो को हम अल्फ़ा बोलेंगे, सेकंड वाले जीरो को हम बीटा बोलेंगे। अब क्या करना है, इन्होंने कहा था इन्हीं जीरोस का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसे बताना है हमें, देखिए रिलेशन बताने के लिए एक चीज़ है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो वो -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो वो c/a होता है। ये होते हैं रिलेशन, यही रिलेशन हमें वेरीफाई करने हैं। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पहले देख लेंगे क्या क्या आई थी। अल्फ़ा हमारा -2 था, तो लेट सपोज यहाँ पर हमने रख दिया अल्फ़ा के लिए -2, फिर प्लस का साइन लगाया। बीटा क्या था, तो बीटा हमारा 4 था, हमने बीटा 4 रख दिया। फिर बोलते हैं माइनस का b रखे। अब माइनस का b कहाँ से लाएंगे, तो ये आपको लेके चलने पॉलिनोमियल्स में से। पॉलिनोमियल देखिए कहाँ पर था सबसे ऊपर, ये रहा। तो अब आपको पता है कि b ये रहा -2 और a था 1, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखनी है, इसीलिए हमने इसको अलग से लिख लिया था पहले। तो b क्या था हमारा, b था -2, एक तो माइनस का साइन पहले से लगा था, दूसरा b माइनस का था 2, ब्रैकेट में रख दिया। a की वैल्यू थी 1, सॉल्व करा, -2 + 4 मतलब कि 2 आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इस जगह पर इस माइनस और इस माइनस को जब हम देखते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि दो माइनस मिलकर क्या होते हैं, एक प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ भी आ गया 2, तो ये तो हमारी वेरीफाई हो गई। अब यहाँ पर भी ऐसे इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारा क्या था -2 इंटू बीटा क्या था 4। सी की वैल्यू क्या थी हमने ऊपर अगर हमें देखी हो तो -8 अपॉन ए क्या था 1। ये सी और ए आपको पॉलिनोमियल्स में सबसे ऊपर से ही लेने हैं। 2 4 जा -8, यहाँ पर भी -8, रिलेशन हो गया वेरीफाई। समझ में आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था सॉल्व। जो इजी एकदम इजी वे था ये वही था जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है।
तो आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है। कोशिश करिए कि इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको आई थिंक इस चीज़ को समझाने में जो है वो कामयाब रहा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं उस डाउट पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा।